हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। और अब हम लेके आए हैं आपके लिए नया वीडियो, चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले तो यही आता है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2। फॉर एग्जाम्पल 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये कैसी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि यहां पर जो डिग्री है वो कितनी है? 2। तो अगर कोई भी इक्वेशन आपके सामने, इक्वेशन इसलिए क्योंकि इक्वल टू 0 है, कोई भी ऐसी इक्वेशन हो जो 1 वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल में हो, मैटर नहीं करता है, डिग्री अगर 2 है उसकी, तो वो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा, जिसकी डिग्री कितनी है? 2। तो यही आपकी बस, और कुछ इसमें बेसिक है नहीं कुछ खास। आगे फिर सोल्यूशन वगैरह है कि कैसे फाइंड करते हैं कैसे नहीं, वो हम एक्सरसाइज के थ्रू बताएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना ही। चलते हैं एक्सरसाइज पे 4.1। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट उठाते हैं चेक करने के लिए, फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओपन करते हैं इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। सो ये ओपन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 6। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इधर आ जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, यहां बचेगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर यहां पर दिख रहा है कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट हो। चलते हैं चेक करते हैं सेकंड वाले को भी। सेकंड वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। तो माइनस 2x से ये प्लस 2x कट जाएगा, 6 को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये भी कुछ इसी तरीके से बन के आ गई है, तो ये भी क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि भाई डिग्री यहां पर कितनी है? 2 है। और डिग्री अगर 2 है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और अगर इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इसका है x minus 2 within one bracket, x plus 1 within another bracket. Similarly x minus 1 and x plus, मल्टीप्लाई करते हैं इसे, x को x से करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस। कुछ कटता हुआ दिख रहा है? हाँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है। आगे सॉल्विंग ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्लियर पता लग रहा है कि इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन दोनों में जो डिग्री है वो कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो काहे को सॉल्व करना? यहीं से पता लग रहा है कि ये पॉलिनोमियल, सॉरी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ पार्ट, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर को इधर भी इधर भेज दो और 5x को भी इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, बचा
एक्स स्क्वायर और 5x माइनस 6x दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा 6 और 5 11x प्लस x विल बिकम माइनस 10x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर दिख रहा है कि डिग्री इसकी 2 है, इसलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 टू जार 6x माइनस x प्लस 3 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6 और 1 7 प्लस 3 ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि ये दोनों सॉल्व होके बचेंगे 4x माइनस 5। सबको एक तरफ ले आओ, इन सबको एक तरफ ले आओ। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x square minus x square will become x square and minus 7x minus 4x will become 7 4 11x and 3 plus 5 will become 8। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ डिग्री 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलते हैं इसके सेवंथ पार्ट पे, x प्लस 2 का होल क्यूब। सेवंथ पार्ट x प्लस 2 का होल क्यूब is equal to 2x x square minus 1 is equal to 2x x square minus। होल क्यूब ओपन करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से, जो कि क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब ठीक है, 2x क्यूब को इधर ले आते हैं, 2x को भी इधर ले आते हैं, बाकी कुछ सॉल्व नहीं करना है हमें। x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जार, चलो कर ही लेते हैं यार, 6x स्क्वायर 3 4 जार 12x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये दोनों सॉल्व होगा, बचेगा माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और 12 और 2 14 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ डिग्री कितनी है, यहाँ डिग्री 3 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं। और चलते हैं अब इसके लास्ट पार्ट पे, 8 जो है 8 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब, x माइनस 2 होल क्यूब। तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे और इधर a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे, आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस 3 2 जार 6 3 2 जार 6x स्क्वायर प्लस 3 4 जार 12x। सबको एक तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो बचेगा 13x और ये दोनों सॉल्व करेंगे तो बचेगा माइनस 7। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ डिग्री कितनी है 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बार बार पॉलिनोमियल ही आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इस सिचुएशन को, जो भी कंडीशन आपको दी हुई है, इससे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी। तो रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है,
तो एरिया के लिए क्या चाहिए हमें, लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ चाहिए। कंडीशन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो हम ब्रेड्थ को सपोज कर लें, लेट ब्रेड्थ बी एक्स। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से वन मोर है, ब्रेड्थ के ट्वाइस से, ये ब्रेड्थ का ट्वाइस कर दिया, उससे वन मोर है, एक ज्यादा कर दिया, ये लेंथ मिल गई। और एरिया कैसे मिलता है भाई, एरिया मिलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ करने से, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करने से क्या मिलता है, एरिया। और एरिया कितना है 528, मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² प्लस एक्स। 528 को इस तरफ ले आएंगे, -528 इज इक्वल टू 0। हो गया काम। करना क्या था हमें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। आगे क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें अगर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड करनी है तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वैल्यूज फाइंड करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव मींस लगातार, एक के बाद एक। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, तो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड इंटीजर कौन सा होगा, जो कॉन्जिक्यूटिव होगा, यानी कि एक्स के तुरंत बाद है। 1 के तुरंत बाद क्या आता है 2, 2 के तुरंत बाद क्या आता है 3, 3 के तुरंत बाद क्या आता है 4, 10 के तुरंत बाद क्या आता है 11, 100 के तुरंत बाद क्या आता है 101। हर नंबर का नेक्स्ट नंबर पाना हो तो 1 ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर x का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए आपको, तो इसमें 1 आपको ऐड करना होगा और आपको नंबर मिल जाएगा x+1। अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी x को और x+1 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। और वो किसके इक्वल होगा, 306 के इक्वल। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² प्लस x हो जाएगा और 306 को इधर भेजेंगे तो ये 306 हो जाएगा। हो गया, बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड। चलते हैं थर्ड पार्ट पे इसके। थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। देन हिम मतलब रोहन की बात हो रही है, तो रोहन को सपोज कर लेते, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर्स। अभी रोहन कितने साल का है, x साल का है, तो उसकी मदर की एज क्या होगी, प्रेजेंट एज ऑफ मदर, मदर की एज 26 ईयर्स ओल्डर है, ज्यादा है। रोहन अगर x का है तो मदर होगी x+26। आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, रोहन की एज इंटू मदर की एज, ये प्रोडक्ट हो गया और ये किसके इक्वल है। वन मोर थिंग, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अभी नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, अभी नहीं कर सकते हैं। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आफ्टर 3 इयर्स की बात कर रहा है, तो पहले एज निकालनी होगी हमें आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद एज क्या होगी रोहन की, एज ऑफ रोहन कितनी हो जाएगी। अभी अगर 10 साल है तो 3 साल के बाद 13, 3 ऐड करेंगे। तो अभी अगर x है तो 3 साल के बाद x+3। सिमिलरली एज ऑफ मदर कितनी हो जाएगी, अभी मदर की एज है x+26, 3 साल बाद 3 और बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी x+29। ये रोहन की एज 3 साल बाद, ये मदर की एज 3 साल बाद। इनका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा उसकी बात कर रहा है वो, कि वो कितना होगा 360।
60। तो ये हुआ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 जार 27, 3 2 जार 6, 7 8 87 is equal to 360। x square 29 plus 3 will be 9 3 12 32x plus 87 minus 360 is equal to 0। यहाँ 360 में से 87 माइनस कर देते हैं, 10 में से 7 गया 3, 5 15 में से 8 गया 8 7 15, 273 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन। समझ में आ गया? तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। डिस्टेंस हमें दे रखा है और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 480 किलोमीटर और स्पीड नहीं दिया हुआ है। देखो भाई फाइंड करने को कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड जो फाइंड करना है वही सपोज करते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड। तो टाइम कितना लग रहा है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फॉर्मूला। डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x। इतना टाइम लगेगा ट्रेन को जब वो इतने किलोमीटर 480 की जर्नी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन कुछ कंडीशन देने वाला है और कंडीशन है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। स्पीड घट जाए, न्यू स्पीड कितनी हो जाए उसकी? अभी तो x की स्पीड x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है ट्रेन, लेकिन वो कह रहा है स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, घटा दी जाए, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। यानी फिर टाइम की बात कर रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर। 3 आवर मींस टाइम। अब टाइम क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू अगेन द सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज हाउ मच? 480 एंड व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड इज नाउ x माइनस। तो ये जो टाइम अब आ रहा है ना 480 अपॉन x माइनस 8, ये टाइम पहले वाला जो टाइम था, ये पहले वाले टाइम से 3 आवर क्या है? मोर है, ज्यादा है। पहले वाले टाइम से 3 आवर ज्यादा है। ठीक, अब क्या करें हम? इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। और यहां ले लेते हैं छोटा सा एलसीएम। एलसीएम होगा x माइनस 8, ये हो जाएगा 480x माइनस 480x माइनस 8। मेरे ख्याल से ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम लिया, डिवाइड किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ये सब बेसिक्स हैं जो आप सीखें, छोटे क्लासेस में ही ये बता दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 480x माइनस माइनस प्लस 8 0 जार 0, 8 8 जार 64, 6 कैरी 8 4 जार 32, 6 38। और यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू व्हाट? 3। तो प्लस 480x माइनस 480x कट गया, ये हो गया 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840। 3 को भेज दो इस तरफ भाई तो हो जाएगा अपॉन में, और ये हो जाएगा 3840 अपॉन 3 से कट कर दो, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 कैरी, 3 8 जार 24। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 1280 को इस तरफ ले आओ माइनस 1280, दिस इज इक्वल टू 0। ये भी बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से सारे पार्ट हमने कवर कर दिए।
फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट हो गई। सेकंड एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इससे क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।